त्रेक प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे साथ करिए। मुझको और सभी को सृजाया हो सृजनहार पिता को मुझको और सभी को उद्धार दिए यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार कर पवित्र आत्मा को सारे युगों में वंदन हो वंदन हो वंदन हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति महिमा हो महिमा हो महिमा हो। आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रतिष्ठा के लिए और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्तुति स्वर्गदूत और सारे पवित्र परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है तेरा नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पर तेरी आशीष रहे। प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। हे प्रियजन, जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना प्रवेश होने से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं तो हमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि वह भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वह अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पावित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है क्या धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का है वो लेखा न ले और इसके आत्मा में कपट न हो। और हम सब हम पापों कबूल करेंगे। मेरे साथ साथ कहिए, हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, ख्यालों से सुनने से पापी है, बोलने से सुनने से बोलने से हम पापी हैं, बर्ताव से क्रियाओं से हम पापी हैं। हमें कोई योग्यता नहीं है, तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु पिता अपना प्रेम जो परम्पार है विश्वास से पापों को क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य स्तुति करेंगे। हे पिता, सारे पाप से घृणा करना क्योंकि पवित्र है, लेकिन वैसे न कर सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं। आमीन। वचनों में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब, परमेश्वर जो पिता के रूप में है उन्हें याद करते हुए हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब, उसका 41वां अध्याय 41 चैप्टर। इकतालीसवां अध्याय उत्पत्ति 41 चैप्टर 38 से लेकर 46 तक पढ़े। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा और ओन नगर के याजक पितिपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। आमीन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हंस कला को दिखाए। सारी
उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। उसी प्रकार परमेश्वर जो पुत्र के रूप में उन्हें याद करते हुए हम निकालेंगे सुसमाचार के भागों में से मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती उसका 6वां अध्याय 27 से लेके आखिरी तक पढ़ो। మీలో ఎవడు చింతించడం వలన తన ఎత్తు మూడడు ఎక్కువ చేసుకొనగలరు. వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింపనేలా? అడవి పువ్వులు ఎలాగూ వెదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి. అవి కష్టపడవు, వడకవు. అయినను తన సమస్త వైభవంతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో ఒకదాని వలె నైనను అలంకరింపబడలేదు. నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడు ఎలాగో అలంకరించిన ఎడల అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయంగా వస్త్రములు ధరింపజేయును గదా. కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదమో, ఏమి ధరించుకుందామో అని చింతింపకుడి. అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. రేపటిని గూర్చి చింతింపకుడి. రేపటి దినము దాని సంగతులను గూర్చి చింతించును. ఏ నాటికీడు ఆ నాటికే చాలును. आमीन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आनंद देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। आनंद देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता। उसी प्रकार आखिर में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के रूप में उन्हें याद करते हुए निकालेंगे पत्रियों की भागों में से गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 6 से 10। Those who are being taught the Christian message should share all the good things they have with their teachers. Do not deceive yourself. No one makes a fool of God. People will reap exactly what they sow. If they sow in the field of their natural desires, from it they will gather the harvest of death. If they sow in the field of spirit, from the spirit they will gather the harvest of eternal life. So let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. So then, as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in the faith. आमीन। बादलों पर दुल्हा यीशु आएगा जब हमें लेने। बादलों पर दुल्हा यीशु आएगा जब हमें लेने। बादलों पर हम भी जाकर हालेलुया गाएंगे। बादलों पर हम भी जाकर हालेलुया गाएंगे। हालेलुया 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 यीशु को। हालेलुया 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 आमीन।
वचन दे प्रभु की स्तुति करेंगे। हे पिता, सोने चांदी से बढ़कर आसमान पृथ्वी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरा पवित्र शास्त्र हमें दिया है, इसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। आमीन। हमारी विश्वास शपथ कहेंगे, सभी लोग साथ में मिलकर करेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय के नाय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के नाई और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के नाई चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपने शरीर पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकल कर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि वह दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने बादलों पर आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी के बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके पश्चात प्रभु पृथ्वी पर 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनाई देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इसके पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई है। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है। इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुँचाया जाएगा। और मैं यह मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं यह मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है। आमीन। कृपा करके बैठ जाएंगे। पास्टर जी को मरना था, तीनों कलीसिया के हर एक सदस्य को मरना था, सभी को मरना था। ये गवाही का समय है। ये गवाही का समय देने के लिए पास्टर जी को मरना था, फिर परमेश्वर को धन्यवाद मरना था, सभी को मरना था। मेरी गवाही है, एक्चुअली बहुत सारी गवाही है, लेकिन विलम्ब कर दी, मतलब देरी कर दी गवाही देने के लिए। हर समय में सोचता था कि अभी वीडियो बना के डालो, अभी वीडियो बना के डालो, लेकिन कुछ ना कुछ आकर बीच में रह जाता था। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु से कि मैंने गवाही के लिए देरी की। अगले समय से ऐसा नहीं होगा करके प्रभु के चरणों पे मांगता हूँ। सबसे पहले मेरी गवाही अभी लगभग 3 महीने होने आ रहा है। मेरी बुआ जी है, उनका देहांत हो गया। तो अगर हम लोग जान लें तो उनको कुछ भी तकलीफ़ नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए उनको अस्पताल में लेकर गए, और अस्पताल में लेकर जाने के बाद में वहाँ पे नॉर्मल वार्ड नहीं था, कोरोना वार्ड में उनको एडमिट करना पड़ा। और वहाँ पे डॉक्टर ने हम लोग को पहले ही बोला था कि वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, फिर भी उनको लग जाएगा। लेकिन प्रभु की मर्ज़ी, हम लोग के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कोरोना वार्ड में हम लोग ने उनको डालने के लिए मंजूर कर दिया, हाँ करके बोल दिया। पहले दिन वो अच्छी थी प्रभु के माध्यम से, प्रभु की कृपा से, लेकिन फिर अचानक दूसरे दिन शाम से उनको तबीयत बहुत ये हो गया। और बाद में प्रार्थना भी बहुत सारे की, सभी लोग ने, आप लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु की मर्ज़ी जो थी उसके आगे किसी का भी कुछ नहीं चल सकता है। तो प्रभु की बुलावट पर उन्होंने प्रभु के पास चले गए। तो उसके बाद में उनका जो रिपोर्ट आया था वो कोरोना का पॉजिटिव आया था। वो पॉजिटिव आने के बाद में सब लोग डर गए थे, घर वाले लोग, मतलब मेरी बुआ के घर वाले लोग, और उसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि अस्पताल में जाना आना होता ही था, क्योंकि उनको एक ही बेटा है और मैं ही नज़दीक था। और मुझसे बहुत लगाव था मेरी बुआ जी को, उनको एडमिट भी किया तो मेरे साथ ही गए वो। मेरे बहुत, मतलब
प्रभु ने बहुत सहायता की है मुझे अस्पताल में, हर एक जगह पर जहाँ कहीं भी गया तो प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। तो फिर बाद में जब भी उनका देहांत हो गया तो उनके घर वालों को बोला कि उनको कोरोना हो गया था, अब सब लोग को क्वारंटाइन करना है करके गया, और वो प्रभु की कृपा कि उनको होम क्वारंटाइन ही किया। अभी जैसे ही होम क्वारंटाइन किया तो एक डर आ जाता है कि कोरोना आ गया, मतलब कोरोना किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। तो प्रभु से प्रार्थना किया, बहुत सारा प्रार्थना पीड़ा से प्रार्थना किया। घर में होम क्वारंटाइन थे और मैं तो अलग रहता हूँ दूसरी जगह पर, लेकिन मैं भी क्वारंटाइन हो गया था डर के मारे कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी अस्पताल गया, यहाँ पे गया, वहाँ पे गया। लेकिन मैं प्रभु के ऊपर विश्वास कर प्रभु से एक ही प्रार्थना की कि प्रभु किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए करके, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका सब ये करना है तो किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनकर किसी को भी अब तक कुछ नहीं हुआ और प्रभु ने सुरक्षित अपने पंखों तले छुपा के रखा है, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहले गवाही है, क्योंकि कोरोना में सबसे अगर मैं कहूँ तो कोरोना के बारे में मैं 2 बार अस्पताल गया, कोरोना वाले अस्पताल में गया, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। ये प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का प्यार हमारे प्रति है, उसको प्रभु दर्शाता है। इसलिए प्रभु की जो गवाही है हर एक समय पर हम लोग को देनी चाहिए। ये गवाही के लिए मुझे लेट हुआ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु ने हमें इस कोरोना के माध्यम से मुझे बचाया और पूरे परिवार को बचाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि उसी के बाद में थोड़ा सा हर समय में बोलता हूँ आपको कि मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करो, जहाँ पे मैं स्कूल में काम करता हूँ। कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों को निकाला, लेकिन प्रभु ने अब तक मुझे सुरक्षित रखा है वहाँ पे, और विश्वास करता हूँ आगे भी वो मुझे सुरक्षित रखेगा। हाल ही में 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले वो और बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उपस्थिति की सराहना करता हूँ, उसमें एक ही मांगता हूँ, प्रभु तू मेरे काम की रक्षा कर करके। चौथी सीढ़ी में है कि मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को और हर एक चीज़ जो मुझे प्रभु तूने दी है उसकी जो रक्षा कर करके। तो मैं हर एक चीज़ प्रभु को सौंप कर, प्रभु से कवच मांगकर प्रभु से सुरक्षा पा रहा हूँ, और प्रभु ने अब तक मुझे संभाल के रखा है और आगे भी विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आप सभी लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जॉब पर जो हमारी रोजी रोटी है और वो प्रभु के माध्यम से ही है, तो आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, के लिए प्रभु की सुरक्षा के लिए, प्रभु के कवच के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए कि स्कूल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग को निकाल रहे हैं, उसमें मेरा भी नंबर नहीं आए करके रोज़ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे जो जॉब दिया है उसमें सुरक्षा प्रदान करें। वैसे ही तीसरी गवाही है, मैंने घर का काम करने के लिए निकाला था और संजय भाई को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ये घर में पेंटिंग, पीओपी वगैरह सब करने के लिए। प्रभु की महान कृपा से मेरा घर बन गया है। प्रभु ने बहुत सारा आशीष किया, मतलब बहुत सारी हिम्मत दिया, बहुत सारा मदद किया प्रभु ने। और सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि संजय भाई रोज़ यहाँ पर आते थे बाइक पर, नालासोपारा से मलाड, यानी कि 40 किलोमीटर होता रहेगा शायद से, 40 से ज़्यादा। संजय भाई को भी प्रभु ने अच्छे से लेकर आया। उन्होंने और उनके हाथ के नीचे 2 लोग थे, प्रभु ने सच में उनको बहुत सारा मदद किया और बहुत सारा ताकत दिया, और हर रोज़ प्रार्थना करते थे वो यहाँ पर, और प्रभु ने उनको प्रोटेक्शन दिया और अच्छे से घर का काम हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद मरना था। वैसे ही मेरा तीसरा गवाही है, अभी मेरी दादी जी का देहांत हो गया था। उस समय में हम लोग हैदराबाद गए थे, पास्टर जी का परिवार और मैं, तो वहाँ पे प्रभु ने हम लोग को ट्रेन से गए हम लोग, प्रभु ने अच्छे से लेकर आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। वैसे ही मेरा अभी का गवाही है कि हम लोग फिर दादी का हम लोग में 10वां बनाते हैं, तो उस समय में हम लोग गाँव गए थे। रात के समय में हम लोग निकले थे गाड़ी करके, प्रभु ने अच्छे से लेकर गया, प्रभु ने अच्छे से लेकर आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। सच में हम लोग को हर समय में खाते पीते, उठते बैठते प्रभु को याद करना चाहिए, प्रभु को स्मरण करना चाहिए। तो प्रभु सच में हम लोग को अपना कवच देकर, अपना दया कृपा कर कर हम लोग को मदद करेगा। वैसे मैंने प्रभु को मद्देनजर रखते हुए और हर समय प्रभु से सहायता लेकर मैंने ये गवाही आपके सामने दे पा रहा हूँ। तो सभी लोग इस समय में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत पीड़ा में हैं, बहुत सारे लोग दुख में हैं, बहुत सारे लोग के पास नौकरी नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके, हर एक क्लेश, हर एक दुख साइड में रखकर, हर एक गुस्सा एक दूसरे के प्रति दूर रखकर, सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करके इस समय में जीतिए। प्रभु हमें अवश्य गवाही के रूप में हर समय में खड़ा करेगा। तो ये गवाही प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ।
प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पाशा जी को मरना था, सभी को मरना था, तेरे कलीसिया वालों को मरना था। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने गवाही को न छोड़ते हुए प्रभु के सामने आपकी गवाही रखकर प्रभु को महिमा दीजिए। गवाही देने से प्रभु को महिमा मिलता है और प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारा कार्य करता है। सभी को मरना था। उत्पत्ति का किताब 41 chapter। फोर्टी और 41 पढ़ो। 41 चैप्टर 40 और 41। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी तो कहता है जब भी तुम मेरे नाम से खड़े रहोगे और बात करो, तुम नहीं तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करोगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू स्वयं प्रभु जी तेरे बच्चों से हम सभी से बात कर। छोटी सी प्रार्थना, हमें बात कर हमें तृप्त करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से इस 11वें महीने के एक और संडे में परमेश्वर ने हमें प्रवेश किया है, इसीलिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले आपको संडे के बारे में एक बात बता दूं कि संडे को आराधना में आना, आराधना में बैठना, आराधना करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। शैतान क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको लोगों में से हटा देता है। जैसे कि संडे आराधना नहीं करना चाहिए, शनिवार में करना चाहिए, तो ऐसे सब तरीक़ों से वो उलझा कर हमको डाल देता है। लेकिन बापूजी की लिखी हुई किताब को मैं समर्पण प्रार्थना को मैं ईश्वर लक्ष्मण की स्तुति को मैं लिख रहा था, तो उसके अंदर एक लिखाई ऐसी भी है बापूजी की कि बाइबल के हिसाब से विश्राम दिन तो शनिवार है, हाँ, लेकिन तूने उजाला बनाया उसके हिसाब से तो हफ्ते में पहला दिन संडे ही है। तूने आराधना के लिए यही दिन ठहराया, इसके धन्यवाद करते करके बापूजी स्वयं ये बातें भी लिख के उसके अंदर रख दिया। यानी हम लोगों को ये पक्का आश्वासन है कि हमें जो सिखाई गई है आराधना के विषय में, आराधना दिन के विषय में, सप्ताह में एक दिन जिस आराधना में हमें मिलते हैं, वो सारे दिन और वो सारी बातें हम लोग इसी विश्वास के ज़रिए हमें लेकर आगे चलना है कर। तो शैतान की किसी भी बातों से या विचारों से हमें उलझना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग यूसुफ के बारे में ध्यान करेंगे। यूसुफ जो है याकूब का छोटा बेटा था, ओके। उसके बाद भी एक बेटा है, लेकिन यूसुफ उसके पहले है। तो यूसुफ से उसका पिता बहुत प्रेम करता था और उसके सारे बड़े भाइयों में से यूसुफ को विशेष ज्ञान था। जैसे बड़े छत्र में लिखा है ना 119 में कि मैं तेरे चितौनियों को मानता हूँ, इसके लिए मेरे सारे शिक्षकों से भी अधिक बुद्धि रखता हूँ कर, और मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ, इसके लिए मैं मेरे पुरनियों से भी अधिक ज्ञान रखता हूँ। मेरे पुरनियों मतलब मेरे पूर्वज, मतलब बहुत मेरे बड़े लोग है ना। तो वैसे
यूसुफ को भी भले वो अपने भाइयों में छोटा था, लेकिन उसमें एक प्रभु की ओर से एक विशेष ज्ञान था, एक विशेष वरदान था, और वो ये है कि वो सपने देखता था। वो सपने देखता था, वो खुद नहीं देखता था, उसको कोई दिखाता था। उसको कौन दिखाता था? प्रभु दिखाता था, तो वो देखता था। वरना वो क्या देखता था? सपना नहीं देखता था। तो प्रभु उसको बचपन से ही एक विशेष ज्ञान में लेके चला, सपना देखने के भाव में, वरदान में लेके चल रहा था। और यूसुफ का जो बर्ताव है, वो छोटा होने के बावजूद भी वो ज़्यादा उड़ता नहीं था, है ना। जो उसका पिताजी बोलता था वही वो करता था। एक बार तो उसके भाइयों के साथ यूसुफ को उनके सारे भाइयों ने मिलके बहुत ही जलील कर दिया। क्या तू सपना देखता है, ये देखता है, वो देखता है करके उसकी ठट्टा उड़ाते थे, ठीक है। तो फिर भी एक समय ऐसा आया कुछ दिनों के बाद, उसके पापा ने कहा, जा तेरे भाई लोग खेत में गए काम करने के लिए, उनके लिए रोटी लेकर जा। तो उसने ये नहीं बोला कि 4 दिन पहले मेरे भाइयों ने मेरे पे मजाक किया, मैं उसको रोटी लेके नहीं जाऊंगा, या मैं क्यों जाऊं, बिल्कुल भी नहीं बोला। भले उसके भाइयों ने उस पर ठट्टा उड़ाया, उसको जलील किया, फिर भी अपने पिता के अनुसार, अपने पिता के आज्ञा अनुसार उन्हीं लोगों के लिए, जो लोगों ने उसको ठट्ठा किया, उनके लिए वो रोटी लेकर गया। वैसे ही यीशु मसीह भी जब सलीब पर था, बहुत लोगों ने ठट्ठा किया, बहुत लोगों ने ठट्ठा किया, और ऐसा ठट्ठा किया, हाँ, फिर भी यीशु मसीह पिता को बोलता है, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, करके बोल के, और सारे संसार के लिए अपना लहू दिया, और सारे संसार के लिए अपना शरीर और अपना लहू उसने दिया, और दे भी रहा है। वैसे ही यीशु मसीह भी 30 साल से 33.5 साल तक सेवा किया, 3.5 साल सेवा किया। वैसे ही जब यूसुफ को राजगद्दी पर अधिकार मिला, हाँ, मिस्र देश पर अधिकार मिला, तब लिखा है कि वो भी 30 वर्ष का था। यानी उसके पहले 30 साल तक बचपन से वो जलील होता आया है, जीते मरते आया है। लेकिन इस सारी यात्रा में उसने अपना घर को नहीं छोड़ा, अपना घराने को नहीं छोड़ा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपना परिवार को नहीं छोड़ा, अपने पिता के बातों को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता की ओर सिखाई गई सीख को भी उसने छोड़ा नहीं, वो सबको लेते चलता गया। वो खाई में गिरा दिया गया, फिर भी वो नहीं छोड़ा, अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। आखिरकार अधिकार में आने के बाद भी अपने घराने को, अपने भाइयों को, अपने पिता को छोड़ा क्या? वो नहीं छोड़ा। वो उनको दोबारा अपने में मिला लिया, दोबारा मिला लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उल्टा क्या बोला कि भाई आप लोग बुरा मत मानो, क्योंकि ये परमेश्वर का ही योजना था। तो इसी स्वभाव के वजह से यूसुफ को अधिकार मिला। इतने छोटे से उम्र में, कम उम्र में, मिस्र देश बहुत बड़ा देश, उस देश पर फिरौन कहता है कि तेरी आज्ञा के बिना एक हाथ भी नहीं उठेगा और एक पैर भी नहीं उठेगा, सब कुछ तू जो बोलेगा वैसा ही होगा। शैतान ने यूसुफ को कई बार पीछे करना चाहा, और आखिरी में सिंहासन के पास भी, लास्ट में सिंहासन मिल रहा था, अधिकार मिल रहा था, उस वक्त भी शैतान ने उसको आखिरी बार भी परीक्षा में लाया ताकि वो पीछे हट जाए। जहाँ सिंहासन की बारी आती है, शैतान अपने अपने दिल में शैतानी ख्याल लेके आता है। सिंहासन ही के वजह से लूसीफर क्या हो गया? नीचे गिरा दिया गया। तो सिंहासन के आते ही की बात आते ही शैतान जो है हर एक इंसान में कुछ ना कुछ विपत्ति या फिर उसमें से नीचे गिराने के लिए, हटने के लिए, वो खराब होने के लिए वो क्या करता है? कुछ ना कुछ तो वो डालता ही है। तो वैसे ही यूसुफ को भी फिरौन ने कहा
केवल सिंहासन के विषय में ही मैं तुझसे बड़ा रहूंगा, बाकी सभी विषय में तू ही बड़ा है। यहाँ पर भी शैतान ने चाहा कि उसके मन में कुछ ना कुछ डालू करके, लेकिन फिर उनके मन के अंदर से कभी भी लालच का चीज़ कभी भी आया नहीं है। और उसके पहले के अध्याय में ऐसा लिखा है यूसुफ के बारे में कि यूसुफ बहुत ही रूपवान है, बहुत ही रूपवान है। जो भी रूपवान है ना, उन लोगों ने अपना रूप, अपना स्वभाव को समर्पित सद्भावना से चलते गए और जीत हासिल करते गए। रिबिका भी उसके बारे में लिखा है, वो बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो अपनी सुंदरता और स्वभाव के गुण के वजह से, जिसका नाम परमेश्वर के नाम से तुरंत बात जुड़ता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपने नाम के पहले किसका नाम रख दिया, बोलो मेरे को, अब्राहम। मैं अब्राहम का परमेश्वर करके बोलता है। परमेश्वर बाद में आ गया, पहला किसका नाम आ गया, अब्राहम का। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। उस पहला नाम के घराने की वो बहू बनने के काबिल बन गई थी, उसके सुंदर और सुंदरता के स्वभाव और उसके अच्छे दीनता और आधीन होकर चलने की संभावना से। वैसे ही हम भी अपने परिवार को यानी अपनी कलीसिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत उतार चढ़ाव बहुत ही हर किसी की जिंदगी में आते ही है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। उतार चढ़ाव यानी सुबह में दिन होता है और शाम को रात होता है। उतार चढ़ाव ये हर दिन होते ही रहता है और हर एक की जिंदगी में भी ये होते ही रहेगा। भले आप भक्ति जीवन में रहो तो भी होता रहेगा, भले आप भक्ति जीवन में ना रहो तो भी होता ही रहेगा। तो परंतु हमें स्टेबल रहना है, यूसुफ की तरह, यीशु मसीह की तरह, पौलुस की तरह, ठीक है, बापूजी की तरह के हम जो रास्ता हमारा तय है हमें उस पर चलना ही है। सुबह होने दो या शाम होने दो या रात होने दो, कुछ भी होने दो। मुझे ना रेलगाड़ी की यात्रा बहुत अजीब लगती है। ट्रेन इतना चलते रहते हैं, हाँ, दिन में चलता है और समय आते आते क्या हो जाता है, रात हो जाता है, नहीं, समय आते आते बीच रात भी हो जाता है, फिर भी ट्रेन चलता रहता है। समय आते आते सूरज भी उग जाता है। समय आते आते लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही ब्रश करने को, हाँ, वॉशरूम में नाश्ता करने को, इनका काम होते रहता है। आसमान का काम करते रहता है, निसर्ग का काम करते रहता है, हाँ, और रेलगाड़ी अपना काम करते रहता है, ड्राइवर अपना काम कर, किधर भी वो रुकता ही नहीं, कुछ भी होने दो। तो जिंदगी हमें भी देखो, उत्पत्ति में ही ऐसा लिखा है, जब आदम के नथनों में परमेश्वर ने श्वास फूका तब वो क्या हो गया, बोलता है जीवन। तब वो क्या हो गया, बाइबल में क्या लिखा है, जब आदम के नथनों में परमेश्वर ने श्वास फूका तो क्या हो गया, लॉकडाउन में पीछे हो गया। कौन पूरा करेगा इसको, क्या लिखा है देखो, वह चलित प्राणी हो गया। जीवित प्राणी बना, हाँ, वह जीवित प्राणी बन गया। क्या वो क्या प्राणी बन गया, वो जीवित प्राणी बन गया। तेलुगु में कितना अध्याय, 2:7 దేవుడైన యెహోవా నేల మంటితో నరులు నిర్మించి వారి నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మాయను। हाँ, वह जीवित प्राणी हो गया। और वो जीवित प्राणी जीवित ही हमेशा वो क्या करेगा, चलते रहेगा, उठेगा, बैठेगा, चलेगा। तो वैसे ही दोस्तों, यूसुफ के हर एक उतार चढ़ाव में उसको उस अधिकार में पहुंचने तक आसानी से नहीं पहुंचा। वो जेल जाना पड़ा, बदनाम होना पड़ा, बिक जाना पड़ा, कोई खरीद लिया उसको और मरते मरते भी बच गया।
इंसल्ट हो गया, अपने घर में पहले इंसल्ट हो गया, फिर बाहर भी इंसल्ट हो गया। वो जेल जाना मतलब इंसल्ट की बात नहीं है क्या? कितना इंसल्ट की बात है जेल जाना मतलब, है? जो आदमी ने लाके उसको बेचा वो इंसल्ट, और जेल भी किसके वजह से गया? वो जो गुनाह किया ही नहीं उसके वजह से उसको जेल हो गया। लेकिन हर एक इंसल्ट को 1 मिनट में प्रभु ने हटा के सीधा आसमान पे बिठाया, गद्दी पे बिठा दिया सीधा। सभी लोग उसका जय जयकार करने को चालू हो गए थे दोस्तों। तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर की ओर से हमें भी वरदानों में चलना है। यीशु मसीह कहता है तुम अगर फल नहीं लाओगे तो कोई उपयोगी नहीं, तुम फल लाओ। अगर कोई पेड़ रखा तो वो पेड़ के प्रति वो क्या अपेक्षा रखता है कि वो फल लाए। अगर हम लोग कुछ पौधा रखेंगे फूल का तो हम लोग को क्या अपेक्षा रहेगा? हाँ, फूल आना ही चाहिए, कभी आएगा फूल, कभी आएगा। अगर नहीं आया तो क्या बोलेंगे आप लोग? इस काम का नहीं है ये, है ना? और फूल आएगा तो कितना खुश होगा। अरे फूल छोड़ो कली आया तो भी, अगर कली आया मतलब वो क्या बनेगा अभी? हाँ, कली आया तो बनेगा फूल, आगे 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 आगे, कितना खुश हो, कितना खुश हो। वैसे ही यीशु मसीह बपतिस्म लेने के लिए पानी में उतरा, पूरा आसमान कितना खुश होगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसकी ओर से आनंदित हूँ कर आसमान से आवाज, हाँ, पानी में यानी संबंध, आसमान पृथ्वी का संबंध जो है उतर आया, एक हो गया। इसके लिए लिखा है बापू जी विश्वास शपथ में कि परमेश्वर परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे कलीसिया एक ही कलीसिया के नहीं है। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। पृथ्वी परलोक का ही भाग्य बोलता है, क्यों? परमेश्वर की ओर से। इसीलिए यीशु मसीह जब बपतिस्म लिया, यीशु मसीह नहीं, जब भी कोई बपतिस्म लेता है वो जो संबंध है वो एक हो जाता है, पूरा आसमान आनंदित होता है। तो फल लाना है, तो उस हमारे दामन को हमें हूबहू वैसे ही बचा के रखकर यूसुफ के तरह, आखिर यूसुफ को एक याजक की बेटी के साथ शादी भी करवा दिया। कितनी इज्जत वाली बात है। और यूसुफ के बच्चे भी हो गए, उसका परिवार भी मिल गया, सब कुछ प्रभु ने ठीक किया। तो हमें जो है विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमने पढ़ा था गलतियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय जो हमने पढ़ा था, हाँ 6 नहीं 8 को, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बस अगर हम ढीले न हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। हमको प्रभु के मार्ग में चलने ढीला नहीं पड़ने का। ढीला पड़ा तो गया काम से। यानी हाँ संडे है, जाने दो, आज थोड़ा सा नींद आ, सुस्ती है ना, सुस्त चल रहा है। सुबह का प्रार्थना रख दिया, आज शाम को अच्छा था, सुबह उठ के खा के मच्छी बना के फिर से खा के, फिर सो के फिर से उठ के फिर अच्छे से आते थे शाम को। लेकिन अभी है क्या, सुबह थोड़ा ढीला पड़, नहीं ढीला ही नहीं पड़ने। संडे है मतलब वो संडे अपना दिन नहीं है, वो प्रभु का दिन है, प्रभु का दिन। अपना दिन बिल्कुल भी है ही नहीं है, ये अपना दिन नहीं है। संसार के लिए मालूम है, ये उनका पर्सनल दिन है, छुट्टी। बहुत सारा काम रखते हैं ये दिन में, कपड़ा, साफ सफाई, मेहमान के पास जाना, हाँ, या फिर कुछ एंगेजमेंट रखना, या फिर कुछ रखना, हाँ, गेट टुगेदर रखना फैमिली में, हाँ, दूर जाना, किनसे मिलना,
घर खरीदने का काम करना, बहुत सारा काम रखते हैं आज के दिन में संसार के लोग। कितने भिन्न है हम लोग संसार से। ये हमारा दिन नहीं है, ये प्रभु का दिन है। इसके लिए प्रभु के पास ही आना चाहिए अपने को। और ये जो हमने पढ़ा गलती 6वां अध्याय 6, 7, 8 में लिखा है, इन शॉर्ट, जो बोएगा वही काटेगा। तुम जो बोएगा वही काटेगा। तो अच्छा बो, अच्छा काटोगे, बुरा बोएगा तो बुरा ही काटेगे। ऐसे प्रभु सीधा सीधा बोल दिया। तुम अगर अच्छे काम करोगे तुमको अच्छा ही मिलेगा, बुरे काम करोगे तुमको बुरा ही मिलेगा। इसके लिए हम अच्छे काम करते हुए, प्रभु के अच्छे मार्गों पर चलते हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से यूसुफ का कहानी हम लोग लेकर, किस तरीके से वो कितना इंसल्ट होने के बावजूद जलील घर में भी, जलील बाहर भी हो गया, जलील देश में भी हो गया। उस मिस्र देश में फरो के वहाँ पर यूसुफ जेल में गया और जेल से बाहर आया। हाँ, वो हिस्ट्री बन गया ना। देखो, पुलिस चौकी में एक बार तुम्हारा नाम जाएगा, हमेशा वो नाम वहाँ पे रहता है। तुमको पासपोर्ट भी आएगा तो भी उधर खोलेगा चिट्ठी, इसका केस था पहला। होएगा कि नहीं होएगा? हमेशा होएगा। तो उसका भी वैसा इतना जलील हो गया, पूरे देश में जलील हो गया वो। लेकिन प्रभु ने सब कुछ हटा दिया उसके ऊपर से, इतना बड़ा अधिकारी बना दिया उसको पूरे देश भर में। हाँ? लेकिन वैसे ही स्वर्ग जो है ना, आसानी से नहीं मिलता है। बापूजी बोला है, आसानी से नहीं मिलता है स्वर्ग। कौन देगा तुमको आसानी से, बोलते बापूजी। आसानी से कौन देगा तुमको स्वर्ग? नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ? भक्ति पे चलना पड़ेगा उसके लिए, परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे ही कौन देगा? घर ऐसा ही मिलेगा क्या? तुम लोगों को कोई बुला के बाबा 1 रुपया दे वैसा बोलेंगे तो घर मिलेगा? ऐसा 1 रुपया मिलेगा आसानी? घर मिलेगा? कोई घर देगा? कोई भी घर कोई देगा? स्वर्ग क्या है? यीशु मसीह बोलते 14 अध्याय यूहन्ना में कि तुम्हारे रहने के लिए मैं वहां जाके तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। जगह के लिए मारामारी होता है, खून काट सगे संबंधी में भी खून पसीना एक होता है। प्रॉपर्टी के लिए कितने लोग को मार भी डालते हैं। तो स्वर्ग एक प्रॉपर्टी है, वो तुमको आसानी से कौन देगा? अगर पृथ्वी की प्रॉपर्टी में इतना झमेला है, हाँ, तो स्वर्ग में प्रॉपर्टी को आसानी से मिलेगा? नहीं, बापू स्ट्रिक्टली बोला कि बिल्कुल नहीं मिलेगा आसानी से। तुमको प्रभु के चरणों में बैठकर, हाँ, यूसुफ के तरह उसके रास्ते पर चल, प्रभु के रास्ते पर चलकर अपना दामन को बचाकर संभाल कर उसकी ओर दौड़ना चाहिए कि हाँ, मुझे उधर पहुंचने का है। लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। तुम्हारे चलने के आगे लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे यीशु मसीह को अपना लक्ष्य बनाकर, यीशु मसीह के आज्ञाओं को अपना मार्ग बनाकर, उसके वचनों को जो दिया के समान है उसे अपने पाँव का दिया बनाकर उजाले में आगे चलने की कृपा सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। करे प्रभु, जो वचन में बोया पिता 100 गुना फलवंत करना सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर। आमीन। हे पिता हमारा, क्या था हम आपको दे, जो कुछ तूने हमें दिया उसी में से कुछ निकाल कर हमें दान के लिए बोए है, इस अपने राज्य में कबूल कर। आमीन। ये ईश्वर तू सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि की तरह सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया से विश्वास सीखती है, संसार को शक्ति की तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब के बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से नष्ट, इन सब से हमें बचाए रखना। अकाल के समयों में, रोग के समयों में, अज्ञानता के दिनों में, इन सभी के जरिए मानवों को अपनी तरफ कर ले। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद ढूंढे जो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैश्यशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, टाइट सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने यात्रियों को सरकार उसके कामों पर तेरे पहरे के साथ बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपने गणों से प्रकाशित किया रख। परमेश्वर उस वस्तु को आशीष नहीं दी गुना इस पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निराश, जुर्माना, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपाय जैसे सारे होनी से प्रजा को सुरक्षित दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे
सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा, जहरीले कीड़े मकोड़ों से, कुकर जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। भूली हुई बातों को समर्पित करते हैं। हम जितना भी मांगते, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं अधिक देने की चाह रखने वाले पिता, हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, हमारे बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले यीशु प्रभु के द्वारा कबूल करने के लिए मांगते हैं। आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी। आमीन। प्रभु यीशु लोक की जय। प्रभु यीशु लोक की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आभा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम कर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। सभी लोगों को मन